क्या कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। क्या बाबू कि शेखर एक जीवनी जो है ना वह किस विद्या की रचना है, ये आप लोगों को बताना है। इस वीडियो में ना बाबू हम लेकर आ गए हैं हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट वन के बाबू, हिंदी का मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो लेकर आ गए हैं, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूरा प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और चलिए करते हैं क्या बाबू हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। तो शेखर एक जो है ना बाबू किस विद्या की रचना है, तो वह एक बाबू क्या है, वह एक उपन्यास है। क्या बाबू, वह उपन्यास है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू बहुत दिनों पर दिखाई देना। क्या होता है बाबू, बहुत दिनों पर दिखाई देना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। और हम कहते हैं कि बाबू आप लोगों को कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, कि जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है वो आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि गुण शब्द का विलोम है। क्या बाबू, गुण शब्द का जो विलोम होता है ना वो क्या होता है। तो गुण शब्द का जो विलोम होता है ना बाबू वो होता है दोष। क्या होता है बाबू, दोष होता है। दोष क्या होगा, यहाँ पर दोष होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न को कि नमक शब्द का विलोम है। क्या बाबू कि नमक शब्द का जो विलोम होता है ना वह क्या होता है। तो नमक शब्द का जो विलोम होता है ना बाबू वो होता है नमकीन। ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, नमकीन राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि कृतम इस शब्द का विलोम है। क्या बाबू, कृतम शब्द का जो विलोम है ना वह क्या है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो कृतम शब्द का जो विलोम होता है ना बाबू वो होता है हमारा प्रकृत। क्या होता है बाबू, वो होता है प्रकृत होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, अपने बुक में नोट करते चलना है कि क्या होगा कृतम शब्द का विलोम, तो वो होगा प्रकृत। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। क्या बाबू, जो गिरा हुआ है उसके लिए हम एक शब्द क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बाबू हम पतिथि। क्या कहते हैं बाबू, पपीती कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा बाबू हमारा 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि अपमान शब्द का विलोम है। क्या बाबू, कि अपमान शब्द जो था ना उसका विलोम क्या होगा। तो अपमान शब्द का जो विलोम होता है ना बाबू वो होता है हमारा क्या, सम्मान। ये सभी लोगों को पता होगा अपमान शब्द का विलोम क्या होता है, वह सम्मान होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को गैंग्रीन क्या है। क्या बाबू, ये गैंग्रीन से जो शब्द है ना वह क्या है, ये आप लोगों को बताना। तो गैंग्रीन जो है ना यह एक बीमारी है। क्या बाबू, यह एक बीमारी है जो कांटा के चुभने से हो जाता है। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बीमारी है। काफी इंपॉर्टेंट है सवाल इस वीडियो के अंदर लेकर आ गए हैं जो बाबू व्याकरण से है। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न को कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। क्या बाबू, कि कोई आंखों के सामने है उसके लिए हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बाबू प्रत्यक्ष। क्या बाबू बोलते हैं, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा गया है और इसमें आप लोगों को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को टेस्ट कराएंगे कि आप लोगों को कितने प्रश्न जो है सही कर पाते हैं। और आप लोग इस वीडियो के अंत में भी बताइएगा और कमेंट करते चलिएगा कि कितने प्रश्न जो आप लोगों को सही कर पाए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो चुकी है या नहीं। तो देखिएगा हमारा 10 नंबर प्रश्न को कि तार सप्तक के संपादक कौन है। क्या वो कि तार सप्तक के जो संपादक है वह कौन है, ये आप लोग बताना है। तो तार सप्तक के जो संपादक है ना बाबू वह अयज्ञ जी है। कौन है बाबू, अयज्ञ जी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि कविता बलि के रचनाकार है। क्या होगा, कविता बलि के जो रचनाकार है ना वो वह कौन है। तो कविता बलि के रचनाकार ये आप लोगों को पता होगा, वह तुलसीदास है। कौन है बाबू, तुलसीदास है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न को कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए, ये कौन सा सर्वनाम है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो ये क्या है बाबू, यह संबंधवाचक है। क्या बाबू, यह एक संबंधवाचक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को कि जाति शब्द का विशेषण है। क्या बाबू, कि जाति शब्द जो होता है ना उसका विशेषण क्या होता है। तो जाति शब्द का जो विशेषण होता है ना बाबू वो होता है जातीय। क्या होता है, ये सभी लोगों को पता होगा जाति शब्द का विशेषण क्या होता है, वह जातीय होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, देखिएगा 14 नंबर प्रश्न को कि आलस का विशेषण है। क्या होगा, आलस शब्द का जो विशेषण है वह क्या है। था आलस शब्द का जो विशेषण है ना बाबू वह क्या होता है, वो होता है आलसी होता है। क्या होता है बाबू, आलसी होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि बाबू काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यथा समय कौन सा समास है। क्या होगा, यथा समय जो है ना वो कौन सा समय है, तो ये है कौन सा समास है, तो वो होगा बाबू अव्ययी भाव समास। क्या बाबू, अव्ययी भाव समास के अंदर आएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सूरदास की कृति है क्या बाबू? निम्न में से सूरदास जी की जो कृति है ना वह कौन है? तो सूरदास जी की कृति कौन है बाबू? कि प्रेमाख्यान काव्य क्या होगा बाबू? प्रेमाख्यान काव्य जो है ना वह सूरदास जी की कृति है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न को, निम्न में से सूरदास की कृति है क्या होगी? निम्न में से जो सूरदास की कृति है ना वह कौन है बाबू? तो सूरदास की कृति कौन है बाबू? सूरदास क्या बाबू? सूरदास की कृति है, वो अपने नाम से इसकी कृति लिखे हुए हैं सूरदास। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में ना बाबू हम पूरे बुक का जो निचोड़ सवाल लेके आ गए हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके बाबू। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है क्या होगा? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है ये आप लोगों को बताना होगा। तो प्रतिदिन शब्द जो होता है ना बाबू वो अवयवी भाव समास के अंदर आता है। किसमें? अवयवी भाव समास है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आम शब्द है क्या बाबू? कि आम शब्द जो है ना हुआ क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो आम शब्द जो होता है ना बाबू वह पुल्लिंग होता है। क्या होता है बाबू? पुल्लिंग होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन